एक सम्मानित बुजुर्ग वकील साहब जिनकी पत्नी मंगला की अचानक मौत हो जाती है। सिर्फ 3 दिन के बाद ही वो अपनी गोद ली हुई प्यारी बेटी बिन्नी से शादी कर लेते हैं। घर में खुशी का माहौल है, लेकिन पहली ही रात खिड़की से मृत पत्नी मंगला का भूत सजीव झांकने लगता है। चौबे जी कांप उठते हैं, चीखते हैं, लेकिन बिन्नी को कुछ भी नजर नहीं आता। क्या ये सच का भूत है या फिर अंदर छिपा हुआ अपराध बोध और वासना का भयानक खेल? मुंशी प्रेमचंद की भूत कहानी, जहाँ डर बाहर नहीं बल्कि मन के अंदर है। नमस्ते दोस्तों, आज हम सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भूत। मुरादाबाद के पंडित सीतानाथ चौबे गत 30 वर्षों से वहाँ के वकीलों के नेता हैं। उनके पिता उन्हें बाल्यावस्था में ही छोड़कर परलोक सिधारे थे। घर में कोई संपत्ति न थी। माता ने बड़े बड़े कष्ट झेलकर उन्हें पाला और पढ़ाया। सबसे पहले वह कचहरी में 15 रुपये मासिक पर नौकर हुए। फिर वकालत की परीक्षा दी, पास हो गए। प्रतिभा थी, 2 ही 4 वर्षों में वकालत चमक उठी। जब माता का स्वर्गवास हो गया तब पुत्र का शुमार जिले के गणमान्य व्यक्तियों में हो गया था। उनकी आमदनी 1000 रुपये महीने से कम न थी। एक विशाल भवन बनवा लिया था, कुछ जमींदारी ले ली थी, कुछ रुपए बैंक में रखवा दिए थे और कुछ लेन देन में लगा दिए थे। इस समृद्धि पर 4 पुत्रों का होना उनके भाग्य को आदर्श बनाए हुए था। चारों लड़के भिन्न भिन्न दर्जे में पढ़ते थे, मगर यह कहना कि सारी विभूति चौबे जी की अनवरत परिश्रम का ही फल थी, उनकी पत्नी मंगला देवी के साथ अन्याय करना है। मंगला बड़ी सरल, गृह कार्य में कुशल और पैसों का काम धेले में चलाने वाली स्त्री थी। जब तक अपना घर न बन गया, उसने 3 महीने से अधिक का मकान किराए पर नहीं लिया और रसोई के लिए मिसराइन तो उसने अब तक न रखी थी। उसे अगर कोई व्यसन था तो गहनों का, और चौबे जी को भी अगर कोई व्यसन था तो स्त्री को गहने पहनाने का। वह सच्चे पत्नी परायण मनुष्य थे। साधारणतः महफिलों में वेश्याओं से हंसी मजाक कर लेना उतना बुरा नहीं समझा जाता, पर पंडित जी अपने जीवन में कभी नाच गाने की महफिल में गए ही नहीं। 5 बजे तड़के से लेकर 12 बजे रात तक उनका व्यसन मनोरंजन, पढ़ना लिखना, अनुशीलन, जो कुछ था कानून था। न उन्हें राजनीति से प्रेम था, न जाति सेवा से। ये सभी काम उन्हें व्यर्थ से नजर जान पड़ते थे। उनके विचार से अगर कोई काम करने लायक था तो बस वह थी कचहरी की जाना, बहस करना, रुपए जमा करना और भोजन करके सो जाना। जैसे वेदांती को ब्रह्मा के अतिरिक्त जगत में मिथ्या जान पड़ता है, वैसे ही चौबे जी को कानून के सिवा सारा संसार मिथ्या प्रतीत होता है। सब माया थी, एक कानून ही सत्य था। चौबे जी के मुख चंद्र में केवल एक कला की कमी थी। उनके यहाँ पे कोई कन्या न थी। पहलौठी कन्या के बाद फिर कन्या हुई ही नहीं और अब होने की आशा भी न थी। स्त्री और पुरुष दोनों उस कन्या को याद करके रोया करते थे। लड़कियां बचपन में लड़कों से ज़्यादा चौंचले करती हैं। उन चौंचलों के लिए दोनों प्राणी विकल रहते। माँ सोचते लड़की होती तो उसके लिए गहने बनवाती, उसके बाल गूंथती, लड़की पेंजनियाँ पहने ठुमक ठुमक कर आंगन में चलती तो कितना आनंद आता। चौबे सोचते कन्यादान के बिना मोक्ष कैसे होगा। कन्यादान महादान है, जिसने यह दान न दिया उसका जन्म ही व्यर्थ गया। आखिर यह लालसा इतनी प्रबल हुई कि मंगला ने अपनी छोटी बहन को बुलाकर कन्या की भांति पालने का निश्चय किया। उसके माँ बाप निर्धन थे, राजी हो गए। यह बालिका मंगला की सौतेली माँ की कन्या थी। बड़ी सुंदर और बड़ी चंचल थी। नाम था बिन्नी। चौबे जी का घर उसके आने से खिल उठा। 2-4 ही दिनों में लड़की अपने माँ बाप को भूल गई। उसकी उम्र तो केवल 4 वर्ष की थी, पर उसे खेलने की अपेक्षा कुछ काम करना अच्छा लगता था। मंगला रसोई में कुछ बनाने जाती तो बिन्नी भी उसके पीछे पीछे जाती। उससे आटा गुथाने के लिए झगड़ा करती। तरकारी काटने में उसे बड़ा मज़ा आता था। जब तक वकील साहब घर पर रहते तब तक वह
दीवान खाने में बैठी रहती, कभी किताब उलटती, कभी दवात कलम से खेलती। चौबे जी मुस्कुराकर कहते, बेटी मार खाओगी। बिन्नी कहती, तुम मार खाओगे, मैं तुम्हारे कान काट लूँगी, जूजू को बुलाकर पकड़ा दूंगी। इस पर दीवान खाने में खूब कहे कहे उड़ते। वकील साहब कभी इतने बाल्य वत्सल न थे। जब बाहर से आते तो कुछ न कुछ सौगात बिन्नी के वास्ते जरूर लाते और घर में कदम रखते ही पुकारते, बिन्नी बेटी चलो। बिन्नी दौड़ती हुई आकर गोद में बैठ जाती। मंगला एक दिन बिन्नी को लिए बैठी थी। इतने में ही पंडित जी आ गए। बिन्नी दौड़कर उनके गोद में जा बैठी। पंडित जी ने पूछा, तू किसकी बेटी है? बिन्नी ने बोला, न बताऊंगी। मंगला ने, कह दे जीजी की बेटी हूँ। पंडित, तू मेरी बेटी है बिन्नी? किसकी बेटी है? बिन्नी, नहीं बताऊंगी। पंडित, अच्छा हम लोग आंखें बंद किए बैठे हैं। बिन्नी जिसकी बेटी होगी उसकी गोद में जाकर बैठ जाएगी। बिन्नी उठी और फिर चौबे जी की गोद में जा बैठी। पंडित, मेरी बेटी है, अब न कहना कि मेरी बेटी है। मंगला, अच्छा जाओ बिन्नी, अब तुम्हें मिठाई न दूंगी, गुड़िया भी न दूंगी। बिन्नी, भैया जी मंगवा देंगे, तुम्हें न दूंगी। वकील साहब ने हंसकर बिन्नी को छाती से लगा लिया और गोद में लेते हुए बाहर चले गए। आज से जो कोई भी बिन्नी को पूछता तू किसकी बेटी है, तो बिन्नी झट से कह देती, भैया की। एक बार बिन्नी का बाप आकर उसे अपने साथ ले गया। बिन्नी ने रो रो कर सर पर उठा लिया। इधर चौबे जी को भी दिन न कटता था। 1 महीना भी न गुजर पाया था कि वह फिर ससुराल गए और बिन्नी को लिवा लाए। बिन्नी अपनी माता और पिता को भूल गई। वह चौबे जी को अपना बाप और मंगला को अपनी माँ समझने लगी थी। जिन्होंने उसे जन्म दिया था अब वे गैर हो गए। कई साल गुजर गए। वकील साहब के बेटों के विवाह हो गए। उनमें से 2 अपने बाल बच्चों को लेकर अन्य जिलों में वकालत करने चले गए। 2 कॉलेज में पढ़ते थे। बिन्नी भी कली से फूल हुई। ऐसी रूप गुणशील वाली बालिका बिरादरी में और न थी। पढ़ने लिखने में चतुर, घर के काम धंधों में कुशल, बूटे कसीदे और सीने पिरोने में दक्ष, पाक कला में निपुण, मधुर भाषी, लज्जाशील, अनुपम रूप की राशि। अंधेरे घर में उसके सौंदर्य की दिव्य ज्योति से उजाला होता था। उषा की लालिमा में, ज्योत्सना की मनोहर छटा में, खिले हुए गुलाब के ऊपर सूर्य की किरणों से चमकते हुए तुषार बिंदु में भी वह प्राणपद्र सुषमा व शोभा न थी जो बिन्नी अर्थात विद्येश्वरी के विशाल नेत्रों में थी। चौबे जी ने बिन्नी के लिए सुयोग्य वर खोजना शुरू किया। लड़कों की शादियों में दिल का अरमान निकाल चुके थे। अब कन्या के विवाह में हौसले पूरे करना चाहते थे। घर लुटाकर कीर्ति पा चुके थे। अब दान दहेज में नाम कमाने की लालसा थी। बेटे का विवाह कर लेना आसान है, पर कन्या के विवाह में आबरू निभाए ले जाना कठिन है। नौका पर सभी यात्रा करते हैं। जो तैरकर नदी पार करे वही प्रशंसा का अधिकारी है। धन की कमी न थी। अच्छा घर और सुयोग्य वर मिल गया। जन्म पत्र मिल गए। बनावट बन गया। फलदान और तिलक की रस्में भी अदा कर दी गई। पर हाय रे दुर्भाग्य, कहाँ तो विवाह की तैयारियां हो रही थी। द्वार पर दर्जी, सुनार, हलवाई सब अपना अपना काम कर रहे थे। कहाँ निर्दय विधाता ने और ही लीला रच दी। विवाह के 1 सप्ताह पहले मंगला अनायास ही बीमार पड़ गई। 3 ही दिन में अपने सारे अरमान लिए हुए परलोक सिधार गई। संध्या हो गई थी। मंगला चारपाई पर पड़ी हुई थी। बेटे बहुएं पोते पोतियां सब चारपाई के चारों ओर खड़े थे। बिन्नी पैताने बैठी थी। मंगला के पैर दबा रही थी। मृत्यु के समय की भयंकर निस्तब्धता छाई हुई थी। कोई किसी से न बोलता था। दिल में सब समझ रहे थे कि क्या होने वाला है। केवल चौबे जी वहाँ न थे। सहसा मंगला ने इधर उधर इच्छापूर्ण दृष्टि से देखकर कहा, जरा उन्हें बुला दो, कहाँ हैं? पंडित जी अपने कमरे में बैठे रो रहे थे। संदेश पाते ही आंसू पूछते हुए घर में आए और बड़े धैर्य के साथ मंगला के सामने हो गए। डर रहे थे कि आंखों में आंसू की एक भी बूंद निकली तो घर में हाहाकार मच जाएगा। मंगला ने कहा, एक बात पूछती हूँ, बुरा न मानना, बिन्नी तुम्हारी कौन है?
पंडित, बिन्नी कौन है? मेरी बेटी है, और कौन? मंगला, हाँ, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहती थी। उसे सदा अपनी बेटी समझते रहना। उसके विवाह के लिए मैंने जो जो तैयारियां की थी, उनमें कुछ भी काट छांट मत करना। पंडित, इसकी कुछ चिंता न करो। ईश्वर ने चाहा तो उससे भी कुछ ज़्यादा ही धूमधाम के साथ विवाह होगा। मंगला, उसे हमेशा बुलाते रहना। तीज त्योहार में कभी मत भूलना। पंडित, इन बातों की मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। मंगला ने कुछ सोचकर फिर कहा, इसी साल विवाह कर देना। पंडित, इस साल कैसे होगा? मंगला, यह फागुन का महीना है, जेठ तक लगन है। पंडित, हो सकेगा तो इसी साल कर दूंगा। मंगला, हो सकने की बात नहीं है, जरूर कर देना। पंडित, कर दूंगा। इसके बाद गोदान की तैयारियां होने लगी। बुढ़ापे में पत्नी का मरना बरसात में घर का गिरना है, फिर उसके बनने की आशा नहीं होती। मंगला की मृत्यु से पंडित जी का जीवन अनियमित और विशृंखल सा हो गया था। लोगों से मिलना जुलना छूट गया। कई कई दिन तक कचहरी ही नहीं जाते, जाते भी तो बड़े आग्रह से। भोजन में अरुचि हो गई थी। विंदेश्वरी यानी बिन्नी उनकी दशा देख देख कर दिल में कुढ़ती और यथासंभव उनका दिल बहलाने की चेष्टा करती थी। वह उन्हें पुराणों की कथाएं सुनाकर और पढ़कर सुनाती, उनके लिए तरह तरह की भोजन सामग्री पकाती और उन्हें आग्रह अनुरोध करके खिलाती। जब तक वह न खा लेते, आप कुछ न खाती थी। गर्मी के दिन थे ही, रात को बड़ी देर तक उनके पैताने बैठी पंखा झला करती, और जब तक वह न सो जाते तब तक आप भी न सो जाते। वह जरा भी सर दर्द की शिकायत करते तो तुरंत उनके सर में तेल डालती। यहाँ तक कि रात को जब उन्हें प्यास लगती तब खुद दौड़ कर आती और पानी पिलाती। धीरे धीरे चौबे जी के हृदय में मंगला के लिए केवल एक सुख की स्मृति रह गई। एक दिन चौबे जी ने बिन्नी को मंगला के सब गहने दे दिए। मंगला का यह अंतिम आदेश था। बिन्नी फूली न समाई। उसने उस दिन खूब बनाव श्रृंगार किया। जब संध्या के समय पंडित जी कचहरी से आए तो वह गहनों में लदी हुई उनके सामने कुछ लज्जाती और मुस्कुराती हुई आकर खड़ी हो गई। पंडित जी ने सतृषण नेत्रों से देखा। विंदेश्वरी के प्रति उनके मन में एक नया भाव अंकुरित हो रहा था। मंगला जब तक जीवित थी, वह उन्हें पिता पुत्री के भाव को सजग और पुष्ट कराती थी। अब मंगला न थी, अतएव भाव दिन दिन स्थिर होता जाता था। मंगला के सामने बिन्नी एक बालिका थी। मंगला की अनुपस्थिति में वह एक रूपवती युवती थी, लेकिन सरल हृदय बिन्नी को इसकी रत्ती भर भी खबर न थी कि भैया के भावों में क्या परिवर्तन हो रहा है। उसके लिए वह वही पिता के तुल्य भैया थे। वह पुरुषों के स्वभाव से अनभिज्ञ थे। नारी चरित्र में अवस्था के साथ मातृत्व का भाव दृढ़ हो जाता है। यहाँ तक कि एक समय ऐसा आता है जब नारी की दृष्टि में युवक मात्र पुत्र तुल्य हो जाते हैं। उनके मन में विषय वासना का लेस मात्र भी नहीं रह जाता, किंतु पुरुषों में यह अवस्था कभी नहीं आती। उनकी कामनेन्द्रियां क्रियाहीन भले ही हो जाएं, पर वह विषय वासना संभवतः और भी बलवती हो जाती है। पुरुष वासनाओं से कभी मुक्त नहीं हो पाता, बल्कि जो जो अवस्था ढलती है त्यों त्यों ग्रीष्म ऋतु के अंतिम काल की भांति उनकी वासना की गर्मी भी प्रचंड हो जाती है। जवानी में मनुष्य इतना नहीं गिरता, उसके चरित्र में गर्व की मात्रा अधिक रहती है। जो नीच साधनों से घृणा करता है, वह किसी के घर में घुसने के लिए जबरदस्ती कर सकता है, किंतु परनाले के रास्ते नहीं जा सकता। पंडित जी ने बिन्नी को सतृषण नेत्रों से देखा। बिन्नी इसका कुछ मतलब न समझ सके। पंडित जी बोले, तुम्हें देखकर मुझे मंगला की उस समय की याद आ रही है जब वह विवाह के समय यहाँ आई थी। बिल्कुल ऐसी ही सूरत थी, यही गोरा रंग, यही प्रसन्न मुख, यही कोमल गाल, यही लजीली आंखें। वह चित्र अभी तक मेरे हृदय में यूं का यूं छाया हुआ है, कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर ने तुम्हारे रूप में मेरी मंगला मुझे फिर से दे दी। बिन्नी, आपके लिए क्या जलपान लाऊं? पंडित जी ले आ। अभी बैठो, मैं बहुत दुखी हूँ।
तुमने मेरे शोक को भुला दिया है। वास्तव में तुमने मुझे जिला दिया। नहीं तो मुझे आशा न थी कि मैं मंगला के पीछे पीछे जीवित रहूँगा। तुमने मुझे प्राणदान दिया। नहीं जानता तुम्हारे चले जाने पर मेरी क्या दशा होगी। बिन्नी, कहाँ चले जाने के बाद? मैं तो कहीं नहीं जा रही हूँ। पंडित, क्यों? तुम्हारे विवाह की तिथि आ रही है, चले ही जाओगी? बिन्नी सकुचाती हुई, ऐसी क्या जल्दी है? पंडित, जल्दी क्यों नहीं, जमाना हंसेगा। बिन्नी, हंसने दीजिए, मैं यहीं आपकी सेवा करती रहूँगी। पंडित, नहीं बिन्नी, मेरे लिए क्यों हलकान होगी? मैं अभागा हूँ। जब तक जिंदगी है जीऊँगा, चाहे रोकर जीऊँ चाहे हंसकर। हंसी मेरे सौभाग्य से उठ गई है। तुमने इतने दिन मुझे संभाल लिया, ये क्या कम है? मैं यह जानता हूँ कि तुमने जाने के बाद में कोई मेरी खबर लेने वाला यहाँ न होगा। यह घर तहस नहस हो जाएगा और मुझे घर छोड़कर भागना पड़ेगा। पर क्या किया जाए, लाचारी है। तुम्हारे बिना अब मैं यहाँ क्षण भर भी नहीं रह सकता। मंगला की खाली जगह तो तुमने पूरी की, अब तुम्हारा स्थान कौन पूरा करेगा? बिन्नी, क्या इस साल रुक नहीं सकता? मैं इस दशा में आपको छोड़कर न जाऊंगी। पंडित, अपने बस की बात होती तो लोग आग्रह करते, तो मजबूर होकर करना ही पड़ता। बिन्नी, बहुत जल्दी मचाए हो आप, कह दीजिएगा अब न करेंगे। उन लोगों के जी में जो आए करें, यहाँ कोई और उनका दबेल बैठा हुआ है। पंडित, वे लोग अभी से आग्रह कर रहे हैं। बिन्नी, आप फटकार क्यों नहीं देते? पंडित, करना तो है ही, फिर विलंब क्यों करें? यह दुख और वियोग तो एक दिन होना ही है। अपनी विपत्ति का भार तुम्हारे सर पर क्यों रखूं? बिन्नी, दुख सुख में काम न आऊंगी और तो और किस दिन काम आऊंगी? पंडित जी के मन में कई दिनों तक घोर संग्राम होता रहा। वह अब बिन्नी को पिता की दृष्टि से न देखा करते थे। बिन्नी अब मंगला की बहन और उनकी साली थी। जमाना हंसेगा तो हंसे, जिंदगी तो आनंद से गुजरेगी। उनकी भावनाएं कभी इतनी उल्लासमयी न थी। उन्हें अपने अंगों में फिर से जवानी की स्फूर्ति का अनुभव हो रहा था। पर वह तो मेरी पुत्री है। इस तरह समझाने से क्या होता है? कौन जाने ईश्वर को यही मंजूर हो। नहीं तो बिन्नी यहाँ आती ही क्यों? उसने इसे बहाने से संयोग से निश्चय कर दिया होगा। उसकी लीला तो अपरंपार है। पंडित जी ने वर के पिता को सूचना दे दी कि कुछ विशेष कारणों से इस साल विवाह नहीं हो सकता। बिन्नी को अभी तक कुछ खबर न थी कि मेरे लिए क्या क्या षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। वह खुश थी कि मैं भैया जी की सेवा कर रही हूँ और भैया जी मुझसे प्रसन्न हैं। बहन का इन्हें बड़ा दुख है। मैं न रहूँगी तो यह कहीं चले जाएंगे। कौन जाने साधु सन्यासी न हो जाएं। घर में कैसे मन लगेगा। वह पंडित जी का मन बहलाने का निरंतर प्रयत्न करती थी। उन्हें कभी मन मारे न बैठने देती। पंडित जी का मन अब कचहरी में न लगता था। घंटों घंटों बैठकर चले आते थे। युवकों के प्रेम में विकलता होती है और वर्दों के प्रेम में श्रद्धा। वे अपनी यौवन की कमी को खुशामद से, मीठी बातों से और हाजिर जवाबी से पूर्ण करना चाहते हैं। मंगला को मरे अभी तक 3 ही महीने हुए थे कि चौबे जी ससुराल पहुँचे। सास ने मुंह मांगी मुराद पाई। उनके 2 पुत्र थे। घर में कुछ पूंजी न थी। उनके पालन और शिक्षा के लिए कोई ठिकाना नजर न आता था। मंगला मर ही चुकी थी। लड़के का जो ही विवाह हो जाएगा वह अपने घर की हो जाएगी। फिर तो चौबे से नाता ही टूट जाएगा। वह इसी चिंता में पड़ी हुई थे कि चौबे जी पहुँचे, मानो देवता स्वयं वरदान देने आए हों। जब चौबे जी भोजन करके लौटे तो सास ने कहा, भैया कहीं बातचीत हुई कि नहीं? पंडित, अम्मा, अब मेरे विवाह की बातचीत क्या होगी? सास, क्यों भैया, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? पंडित, करना भी चाहूँ तो बदनामी के डर से नहीं कर सकता। फिर मुझसे पूछता ही कौन है? सास, पूछने को हजारों हैं, दूर क्यों जाओ, अपने ही घर में लड़की बैठी है। सुना है तुमने मंगला को के सब गहने बिन्नी को दे दिए हैं। कहीं और विवाह हुआ तो ये कई हजार की चीज़ें तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगी। तुमसे अच्छा घर मैं कहाँ पाऊंगी? तुम उसे अंगीकार कर लो तो मैं तर जाऊँ।
अंधा क्या मांगे, दो आंखें। चौबे जी ने मानो विवश होकर सास की प्रार्थना स्वीकार कर ली। बिन्नी अपने गांव के कच्चे मकान में अपनी माँ के पास बैठी हुई है। अब की चौबे जी ने उनकी सेवा के लिए एक लौंडी भी साथ कर दी थी। बिन्नी के दोनों छोटे भाई विस्मित हो होकर उसके आभूषणों को देख रहे थे। गांव की कई और स्त्रियां भी उसे देखने आई हुई हैं और उसके रूप लावण्य का विकास देखकर चकित हो रही हैं। यह वही बिन्नी है जो यहाँ मोटी फरियां पहने खेला करती थी। रंग रूप कैसे निखर आया है। सुख की देह है न। जब भीड़ कम हुई, एकांत हुआ, तो माता ने पूछा, तेरे भैया जी तो अच्छी तरह है ना बेटी? यहाँ आए थे तो बहुत दुखी थे। मंगला का शोक उन्हें खाए जाता है। संसार में ऐसे भी मर्द होते हैं जो स्त्रियों के लिए प्राण दे देते हैं। नहीं तो यहाँ स्त्रियां मरी और चट दूसरा ब्याह। मानो मनाते रहते हैं कि यह मरे तो नई नई नवेली बहू लाए। बिन्नी उन्हें याद करके रोया करते हैं। चली आई हूँ, न जाने कैसे होंगे। माता, मुझे तो डर है कि तेरा ब्याह हो जाने के बाद कहीं घबरा कर साधु फकीर ना बन जाए। बिन्नी, मुझे भी तो यही डर लगता है। इसी लिए तो मैंने कह दिया कि अभी विवाह की जल्दी क्या है। माता, जितने ही दिन उनकी सेवा करोगी उतना ही उनका स्नेह बढ़ेगा और तुम्हारे जाने से उन्हें उतना ही दुख अधिक लगेगा। बेटी, सच तो यह है कि वह तुम्ही को देकर जीते हैं। इधर तुम्हारी डोली उठी, उधर उनका घर सत्यानाश हुआ। मैं तुम्हारी जगह होती तो उन्हीं से ब्याह कर लेती। बिन्नी, ए हटो अम्मा, गाली देती हो। उन्होंने मुझे अपनी बेटी करके पाला है। मैं भी उन्हें अपना पिता मानती हूँ। माता, चुप रह पगली, कहने से क्या होता है। बिन्नी, अरे सोच तो अम्मा, कितनी बेढंगी बात है। माता, मुझे तो इसमें कोई बेढंगापन नजर नहीं आता। बिन्नी, क्या कहती हो अम्मा? उनसे तो मेरा लाज के मारे मर जाऊं, उनके सामने ताक न सकूं। वह कभी भी न मानेंगी। मानने की बात भी क्या हो गई। माता, उनका जिम्मा मैं लेती हूँ। मैं उन्हें राजी कर लूँगी। तू तो राजी हो। याद रख, यह कोई हंसी खुशी का ब्याह नहीं है। उनकी प्राण रक्षा की बात है, जिसके सिवा संसार में हमारा कोई नहीं। फिर अभी उनकी ऐसी क्या उम्र है? 50 के 2 ही 4 साल ऊपर हुए हैं। उन्होंने एक ज्योतिषी से पूछा भी था। उसने उनकी कुंडली देखकर बताया कि आपकी ज़िंदगी में कम से कम 20 वर्ष की है। देखने सुनने में भी वह 100-200 में एक आदमी है। बातचीत में चतुर। माता ने कुछ ऐसा शब्द व्यू रचा कि सरल बालिका उससे निकल न सकी। माता जानती थी कि प्रलोभन का जादू इस पर न चलेगा। धन का, आभूषणों का, कुल सम्मान का और सुखमय जीवन का उसने जिक्र तक न किया। उसने केवल चौबे जी की दयनीय दशा पर जोर दिया। अंत में बिन्नी ने कहा, अम्मा, मैं जानती हूँ कि मेरे न रहने से उनको बड़ा दुख होगा। यह भी जानती हूँ कि मेरे जीवन में सुख नहीं लिखा है। अच्छा, उनके हित के लिए मैं अपना जीवन ही बलिदान कर दूँ। ईश्वर की यही इच्छा है तो यही सही। चौबे जी के घर में मंगल गान हो रहा था। बिन्नी आज वधू बनकर इस घर में आई है। कई वर्ष पहले वह चौबे जी की पुत्री बनकर आई थी। उसने कभी स्वप्न में भी न सोचा था कि मैं एक दिन इसी घर में की स्वामिनी बनूंगी। चौबे जी की सजधाज आज देखने योग्य है। तन जेब की रंगीन कुर्ता, कतरी हुई और संवारी हुई मूछें, खिजाब से चमकते हुए बाल, हंसता हुआ चेहरा, चढ़ी आंखें, यौवन का पूरा स्वांग था। रात बीत चुकी थी। बिन्नी आभूषणों से लदी हुई बाहरी जोड़े पहने फर्श पर सिर झुकाए बैठी थी। उसे कोई उत्कंठा न थी, भय न था। केवल यह संकोच था कि मैं उनके सामने कैसे मुंह खोलूंगी। उनकी गोद में खेली हूँ, उनके कंधों पर बैठी हूँ, उनकी पीठ पर सवार हुई हूँ। कैसे उन्हें मुंह दिखाऊंगी? मगर वे पिछली बातें को क्यों सोचे। ईश्वर उन्हें प्रसन्न रखे। जिसके लिए मैंने पुत्री से पत्नी बनना स्वीकार किया है वह पूर्ण हो, उनका जीवन आनंद से व्यतीत हो। इतने में चौबे जी आई। बिन्नी उठ खड़ी हुई। उसे इतनी लज्जा आई कि जी चाहा कहीं भाग जाए।
खिड़की से नीचे कूद जाए। चौबे जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और बोले, बिन्नी मुझसे डरती हो? बिन्नी कुछ न बोल सकी, मूर्ति की तरह वहीं खड़ी रही। एक क्षण को चौबे जी ने उसे बिठा दिया। वह बैठ गई। उसका गला भर भर आता था। भाग्य की यह निर्दय लीला, यह क्रूर कीड़ा उसके लिए असहनीय हो रही थी। पंडित जी ने पूछा, बिन्नी बोलती क्यों नहीं? क्या मुझसे नाराज हो? बिन्नी ने अपने कान बंद कर लिए। यह परिचित आवाज़ वह कितने दिनों से सुनती चली आई थी। आज वह व्यंग्य से भी तीव्र और उपहास से भी कटु प्रतीत होती थी। सहसा पंडित जी चौंक पड़े, आंखें फैल गई और दोनों हाथ मेंढक के पैरों के भांति सिकुड़ गए। वह 2 कदम पीछे हटे। खिड़की से मंगला अंदर झांक रही थी। छाया नहीं, मंगला थी। मंगला थी सदैव साकार और सजीव। चौबे जी कांपती हुई टूटी फूटी आवाज में बिन्नी से बोले, बिन्नी देखो वह क्या है? बिन्नी ने घबराकर खिड़की की ओर देखा। कुछ न था। बोली, क्या है? मुझे तो कुछ नहीं दिखाई देता। चौबे जी, अब गायब हो गई, लेकिन ईश्वर जानता है मंगला थी। बिन्नी, बहन? चौबे जी, हाँ हाँ वहीं, खिड़की से अंदर झांक रही थी। मेरे तो रोए खड़े हो गए। बिन्नी कांपती हुई आवाज में बोली, मैं यहाँ नहीं रहूँगी। चौबे, नहीं नहीं बिन्नी, कोई डर नहीं है, मुझे धोखा हुआ होगा। बात यह है कि वह घर में रहती थी, यहीं सोती थी। इसी में कदाचित मेरी भावना ने उसकी मूर्ति लाकर खड़ी कर दी। कोई बात नहीं, आज का दिन कितना मंगलमय है कि मेरी बिन्नी यथार्थ में मेरी हो गई है। यह कहते कहते चौबे जी फिर चौंके। फिर वही मूर्ति खिड़की के से झांक रही थी। मूर्ति नहीं, सदैव सजीव और साकार मंगला। अब की बार आंखों में क्रोध न था, तिरस्कार न था, उसमें हर्ष भरा हुआ था। मानो वह दृश्य पर हंस रही हो, मानो उसके सामने कोई अभिनय हो रहा हो। चौबे जी ने कांपते हुए कहा, बिन्नी? फिर वही बात हुई, वह देखो मंगला खड़ी है। बिन्नी चेक कर उसके गले से चिपट गई। चौबे जी ने महावीर का नाम जपते हुए कहा, मैं किवाड़ बंद किए देता हूँ। बिन्नी, मैं इस घर में नहीं रहूँगी। रोकर, भैया जी तुमने बहन के अंतिम आदेश को नहीं माना, इसी से उनकी आत्मा दुखी हो रही है। मुझे तो किसी अमंगल की आशंका हो रही है। चौबे जी ने उठकर खिड़की के द्वार बंद कर दिए और कहा, मैं कल से दुर्गा पाठ कराऊंगा। आज तक कभी ऐसी शंका न हुई थी। तुमसे क्या कहूँ, उस बात को जाने दो। यहाँ बड़ी गर्मी पड़ रही है, अभी पानी गिरने को 2 महीने से कम नहीं है। हम लोग मसूरी क्यों न चले? बिन्नी, मेरा तो कहीं जाने का जी नहीं चाहता। कल से दुर्गा पाठ जरूर कराना। मुझे अब इस कमरे में नींद नहीं आएगी। पंडित, ग्रंथों में तो यही देखा है कि मरने के बाद केवल सूक्ष्म शरीर रह जाता है। फिर समझ में नहीं आता यह स्वरूप क्यों कर दिखाई दे रहा है। मैं सच कहता हूँ बिन्नी, अगर तुमने मुझे यह दया न की होती तो मैं कहीं का न रहता। शायद इस वक्त मैं बद्रीनाथ के पहाड़ों पर सिर टकरा रहा होता, या कौन जाने विष खाकर मर चुका होता। बिन्नी, मसूरी में किसी होटल में ठहरना पड़ेगा। पंडित, नहीं, मकान भी मिलते हैं। मैं अपने एक मित्र को लिख दिए देता हूँ, वह कोई मकान ठीक कर रखेंगे। वहाँ बात पूरी न हो पाई थी कि न जाने कहाँ से जैसे आकाशवाणी हो आवाज़ आई, बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। चौबे जी ने दोनों कान बंद कर लिए। भय से थर थर काँपते हुए बोले, बिन्नी यहाँ से चलो, न जाने कहाँ से आवाज़ें आ रही हैं। बिन्नी तुम्हारी पुत्री है। यह ध्वनि सहस्त्र कानों में पंडित जी को सुनाई पड़ने लगी, मानो इस कमरे की एक एक वस्तु से यही निकल रहा हो। बिन्नी ने रोकर पूछा, कैसी आवाज़ थी? पंडित, क्या बताऊं, कहते लज्जा आती है। बिन्नी, जरूर बहन जी की आत्मा है। बहन, मुझ पर दया करो, मैं सर्वथा निर्दोष हूँ। पंडित, फिर वही आवाज़ आ रही है, हाय रे ईश्वर, कहाँ जाऊँ? मेरे तो रोम रोम में वे शब्द गूंज रहे हैं। बिन्नी, बुरा किया, मंगला सती थी, उसके आदेश की उपेक्षा करके मैंने अपने हक में जहर बोया है। कहाँ जाऊं, क्या करूं? यह कहकर पंडित जी ने कमरे के किवाड़ खोल दिए और बेतहाशा भागे। अपने मर्दाने कमरे में पहुंचकर वह गिर पड़े, मूर्छा आ गई। बिन्नी भी दौड़ी,
पर चौखट के बाहर निकलते ही गिर पड़ी। और आखिर में चौबे जी उसी अपराध बोध के भूत से हार गए। तो दोस्तों, यह थी मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी भूत। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।